में जरूर कमी वाक़ हुई थी, लेकिन दोबारा तेज बारिश ने सूरत-ए-हाल को मखदूश कर दिया है। कई इलाकों में पानी जमा है। पानी जमा होने की वजह से कई जगह सबवे बंद हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। आमदोरफ्त में सख्त परेशानियां हो रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ पुरानी इमारतों के गिरने का खतरा अभी भी बरकरार है। BMC अपनी पूरी कोशिशों में मसरूफ है। राहत रसानी का काम जारी है। और इस वक्त वसीम हमारे साथ सीधे तौर पर मुंबई से जुड़े हैं। वसीम, कल थोड़ी सी राहत की सांस ली थी मुंबई वालों ने, लेकिन उसके बाद फिर बारिश ने डरा दिया लोगों को वहां के। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि लगातार बारिश हो रही है देर रात से, इसका असर भी साफ तौर पे मुंबई की सड़कों पे दिखाई देने लगा था। जो मुंबई के कई इलाके हैं जहां पे पानी भर चुका था, अंधेरी सबवे हो, दादर का मार्केट हो या फिर हिंद माता हो या फिर गांधी मार्केट, इन सब इलाकों में तेज बारिश की वजह से पानी भर चुका था। हाँ, अब मुंबई में रिमझिम बारिश ज़रूर शुरू है और जिसकी वजह से जो रास्ते में पानी थे वो निकल गए हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी दी है कि 13 और 14 जून खास करके इन 2 दिनों में मुंबई के जो तटीय इलाके हैं, कोकण के इलाके हैं, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के जो इलाके हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जिसे देखते हुए BMC ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को सूचित किया है कि लोग काम हो तो ही अपने घर से बाहर निकले, नहीं तो अपने घरों से बाहर ना निकले। साथ ही जिस तरह से बारिश के दौरान होने वाले दिखते हैं, उसका ख्याल रखते हुए समुद्र के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे NDRF की टीम तक तैनात की गई है। किसी तरह का हादसा ना हो उसका भी ख्याल रखते हुए BMC ने फायर डिपार्टमेंट को भी अलर्ट रहने के लिए कहा है, क्योंकि देखा गया है कि जो बारिश के दौरान पिछले 2 दिन पहले हमने देखा था कि बारिश की वजह से एक घर गिर गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। फिर एक दहिसर में एक घर गिरा, इसमें 1 जन की मौत हुई। इसका भी ख्याल रखते हुए जो जर्जर इमारतें हैं उन पर भी खास करके BMC की नज़र है। 400 से भी ज़्यादा जो इस साल जो आंकड़े आए हैं, 400 से भी ज़्यादा है जर्जर इमारतों के। तो ऐसे में दिक्कतें काफ़ी हैं और तेज बारिश की वजह से आने वाले दिनों में दिक्कतें। वसीम, जिस तरह से आपने बताया कि जो जर्जर इमारतें हैं 400 आंकड़े हैं, तो क्या उन इमारतों में जो लोग मौजूद हैं या रह रहे थे उनको वहां से निकाल लिया गया है, खाली करा लिया गया है, या सिर्फ नोटिस देकर लोग अभी वहीं पर रह रहे हैं? देखिए, अधिकतर जो इमारतें हैं उन इमारतों में अभी लोग रह रहे हैं, उन्हें नोटिस दी गई है, कई इमारतें खाली कर दी गई हैं। अब भी लोगों को वहां से हटाने की कोशिश जरूर की जा रही है। दिक्कतें काफ़ी है यहाँ पे जर्जर इमारतों के दौरान कि लोगों को किस तरह से हटाया जा सके। जिसकी एक वजह यह है कि लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब उन्हें शिफ्टिंग दी जाती है तो काफ़ी दूर दी जाती है, जिससे उनके स्कूल बच्चों के खराब होते हैं, साथ ही रोजगार पर इसका असर पड़ता है। ये सब ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसे होते हैं कि लोग आ जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो अब इसका रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हर साल जिस तरह से इमारतों की काउंटिंग होती है और इस बार जो आंकड़े हैं देखा जाए तो बहुत ही कम है। इससे पहले देखा गया कि जो इमारतों के आंकड़े थे हज़ारों पार कर जाते थे। तो ऐसे में रीडेवलपमेंट करना या फिर किसी तरह से शिफ्टिंग करना या फिर वक्तिया तौर पर किस तरह से उन्हें हटाना, इस पर ख्याल रखा जा रहा है। जिस तरह से हादसा हुआ उसका पूरी तरीके से BMC अलर्ट है और लगातार कोशिश ये कर रही है कि सुरक्षित जगहों पर उन सभी को वहाँ पर ले जाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए।